नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका इस प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे गुरु के राशि परिवर्तन के बारे में। गुरु राशि बदलने वाले हैं 20 तारीख के नवंबर के आसपास और करीब 4 महीने ऐसा रहेंगे। गुरु बहुत ही शुभ ग्रह हैं, कुंडली में सबसे शुभ ग्रह हैं और धन जो होती है, संपत्ति जो समृद्धि जो होती है उसको दिखाते हैं। घर में होने वाले त्यौहार, हंसी खुशी जो सेलिब्रेशन होते हैं उनको दिखाते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, क्रिएटिविटी को दिखाते हैं, गुरुओं को दिखाते हैं, ज्ञान को दिखाते हैं, बड़ी पिक्चर को दिखाते हैं। तो ऐसे गुरु अपने आप में जो इतने महत्वपूर्ण ग्रह हैं उनका गोचर हमेशा महत्वपूर्ण होता ही है। और इस बार कुछ खास महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक तो वो शनि के साथ आ रहे हैं, मतलब शनि पे अपना प्रभाव डालेंगे। दूसरा, उनकी दृष्टि राहु पर है तो राहु पर भी प्रभाव डालेंगे। जिंदगी में जो लक देखने को मिलता है, जो किस्मत देखने को मिलती है, उसको भी गुरु दिखाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि क्या कोई ऐसी चीज़ की वो उस पर विश्वास नहीं होता, जैसे कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ पर आदमी को खरोंच भी नहीं आई, या कोई ऐसी चीज़ कि आदमी ऐसा लगता है ये तो किस्मत ही करा सकती है। तो ऐसी सब चीज़ें वो कौन है उनका कारक? उनके कारक गुरु ही हैं। तो उनका जो परिवर्तन है ऑफकोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो इस तरह से दिखती है आपकी गोचर की कुंडली। गोचर का मतलब फिलहाल जो ग्रह हैं उनकी कुंडली। देखिए, इसके अलावा आपकी एक जन्म कुंडली है, उसमें आपके ग्रह हैं, नक्षत्रों में हैं, योगा बने हुए हैं, कुछ योगा बने हुए हैं, धन योगा, राज योगा वगैरह। तो उनका जो रिजल्ट है वो इस कुंडली से देखते हैं। वो लिख तो पहले ही गया है, प्रारब्ध तो वहीं लिखा गया है कि भाई ये व्यक्ति पैसे वाला बनेगा। कितना बनेगा ये नहीं लिखा है। एक ही कुंडली अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, अफ्रीका में अलग अलग काम करती है। आप इस तरह से कह सकते हैं कि देखिए, आज से 10 साल पहले जब इंडिया में एजुकेशन स्पेशली बच्चियों को नहीं दी जा सकती थी, तो बहुत कम लड़कियां और ना के बराबर लड़कियां डॉक्टर बनती थी, पायलट बनती थी, टीचर बनती थी, या कहीं किसी पोस्ट पर काम करती थी, या स्पोर्ट्स में जाती थी। तो क्या उनकी कुंडली में मंगल, गुरु और शनि ये सब बुरे रहते थे? क्यों वो काम नहीं करती थी? क्या कुंडलियाँ उस समय अलग बनती थी, गलत बनती थी? नहीं, ऐसी ही कुंडलियाँ बनती थी, इसी तरह के योग होते थे, सब कुछ सेम था। पर देश, काल और व्यक्ति कहाँ पर है उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपकी कुंडली अगर अच्छी है, पर अगर आप ट्राई नहीं कर रहे हैं, जैसे कि पहले लड़कियों को करने ही नहीं देते थे, तो कुछ होने वाला नहीं है। कर्म की महत्वता को पहचानिए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, होइए वही जो राम रचि राखा। तो राम भी आपके थ्रू ही करता है, कर्म के थ्रू ही करता है, राम भी आपके अंदर ही है। तो इस बात को याद रखिएगा कि कर्म संसार कर्म प्रधान है, जीवन कर्म प्रधान है। तो उसके बाद हम आते हैं अब चार्ट पर आते हैं कि चार्ट क्या कहता है। ये चार्ट बताएगा अब कैसी पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, होगा क्या, ये आपकी जन्म पत्री में है, अब हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये गोचर बताता है। जैसे जन्म पत्री में है कि व्यक्ति का बड़ा घर हो सकता है, तो अब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये हम आपके गोचर से देखते हैं। तो अगर हम फिलहाल में देखें तो गुरु जो है 12वें भाव में शनि के साथ बैठे हुए हैं। लग्न के स्वामी के साथ धन का स्वामी बैठा हुआ है, एकादश का स्वामी बैठा हुआ है। धन भाव मतलब दूसरा भाव जो कि धन को दिखाता है, पैसे को दिखाता है, वाणी को दिखाता है। और आपके जो पहला जो बच्चा है उसके 7, 8, 9, 10 उसके कर्म को भी दिखाता है, उसकी फेम को भी दिखाता है। और इसके अलावा जो गुरु वो हैं आपके 11वें भाव के स्वामी है, जो एकादश भाव है, जो लाभ को दिखाता है, आपके फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर को दिखाता है, जो आपकी इच्छाएं पूर्ति होगी या नहीं होगी उसको दिखाता है। उसके स्वामी और लग्न के साथ बैठे हैं 12वें घर में। तो ये दिखाता है कि कुछ हिडन तरीके से, कुछ छुपी हुई चीज़ों के थ्रू आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। पैसा आएगा, धन आएगा, पर जो नॉर्मल तरीका है उससे नहीं आएगा, कहीं ना कहीं से बाहर से आ सकता है, विदेशियों के थ्रू आ सकता है, किसी से मिल सकता है, लॉटरी लग सकती है, कुछ इस तरह की चीज़ों से पैसा आ सकता है। इस तरह के चांसेस यहाँ पर बन रही हैं। खर्चा भी आ सकता है, पैसा खर्च भी हो सकता है, कुछ चीज़ों पर हो सकता है आप दान में पैसा करें, कुछ धर्म में पैसा खर्च करें, किसी सेलिब्रेशन में भी पैसा खर्च हो सकता है। ऐसे समय में व्यक्ति के मन में बहुत सारी संसार छोड़ने की बातें भी आ सकती हैं। उसका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी, योगा, प्राणायाम
और काला जादू, मौत के बाद क्या होता है, आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा से शरीर आता है, शरीर से आत्मा आती है, इन सब चीज़ों की तरफ भी जा सकता है। वास्तु क्या होता है, कुंडलिनी योगा क्या है, ये सब चीज़ों की तरफ भी उसका ध्यान जा सकता है जब इस तरह का गुरु 12वें भाव में होता है। गुरु जो 12वें भाव में आ रहा है वो फॉरेन अगर कंट्री में आप हैं और फॉरेन कंट्री में हैं तो फिर आपके लिए वो धन दिला सकता है, आपको वहाँ पे अच्छा स्टेब्लिश कर सकता है, क्योंकि धन का स्वामी भी 12वें भाव में है और इच्छा पूर्ति का मतलब फॉरेन में आपके पास धन भी आएगा, फॉरेन में आपकी इच्छा की पूर्ति भी होगी। तो बहुत सारे इंडियन बाहर रह रहे हैं हमारे यहाँ, या आप जन्म स्थान से बहुत दूर रह रहे हैं तो वो भी आपकी तरह फॉरेन हो गया। जैसे नॉर्थ इंडिया का आदमी साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया का नॉर्थ इंडिया में, तो लगभग फॉरेन में हो जाता है, क्योंकि लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, तो उनके लिए अच्छा है, उनके लिए बढ़िया है। जो लोग अपनी ही जगह है तो थोड़ा खर्चे का प्रॉब्लम आ सकता है, कुछ एक्स्ट्रा खर्च आ सकता है, कुछ चीज़ों पे एक्स्ट्रा खर्च आ सकता है। यहाँ बैठे गुरु की जो 5वीं दृष्टि है 1 2 3 4 5 राहु पर पड़ेगी, और राहु पर पड़ेगी वहाँ चौथे घर में, तो फॉरेन यात्रा को दिखा रहा है, बाहर जाने को दिखा रहा है, इस पे चेंज ऑफ प्लेस को दिखा रहा है, ट्रांसफ़र को दिखा रहा है। ट्रांसफ़र अच्छी जगह भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि गलत जगह हो, बस ट्रांसफ़र हो सकता है। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है, माता से संबंधों में थोड़ी दूरी आ सकती है। केतु की तरफ, जो केतु 10वें भाव में है, वो ये भी दिखा रहे हैं कि कार्य का जो जहाँ एटमॉस्फेयर है वहाँ पर चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है, चेंज ऑफ डिपार्टमेंट भी हो सकता है, आपका चेंज बदल सकता है, जिस फील्ड में है उससे दूसरे फील्ड में जा सकते हैं। आध्यात्मिकता की तरफ के अगर फील्ड में है तो फिर आपकी तरक्की हो सकती है। हो सकता है आप भी ज्योतिषी हो सकता है आप पूजा करने वाले हों, आप हो सकता है आपको इसी ईश्वर के मंदिर में प्रभु की सेवा करते हों, आपका बहुत ही अच्छा काम हो, ये बहुत ही किस्मत का काम हो तो आपके लिए अच्छा है। हो सकता है आप कोई लाइफ कोच हो सकता है आप दूसरों को आशाएं देते हो सकता है आप अपनी वाणी से दूसरों को प्रेरित करते हो कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ें और अपने मंजिल तक पहुँचें, उससे पहले सांस ना लें, विवेकानंद की तरह। तो फिर ये आपके लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। गुरु की यहाँ से जो सीधी दृष्टि है वो 6ठे भाव पर आ रही है, गुरु और शनि की सीधी दृष्टि 6ठे भाव पर आ रही है, तो रोग ऋण शत्रु के केस में कुछ बड़ी बातें हो सकती हैं, किसी से लड़ाई झगड़े में ना उलझें। हालांकि जीत के चांसेस आपके हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हालांकि आपके स्वास्थ्य सुधार के यहाँ पर बहुत चांसेस बन रहे हैं। और रोग ऋण और शत्रु, तो रोग का ख्याल रखें, ऋण का मतलब किसी को बहुत ज़्यादा पैसा ना दें, हो सकता है वो वापस ना कर पाए। आपने अगर कोई ऋण ले रखा है तो उसके चुकाने में शनि महाराज तो नहीं, पर गुरु महाराज थोड़ी सी सहायता करेंगे। शत्रुओं से भी धन की प्राप्ति हो सकती है, शत्रुओं से भी धन की प्राप्ति हो सकती है, इस तरह के यहाँ पर योग बने हुए। किसी कारणवश शत्रु भी आपको धन देने का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कारण बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी में हैं, आपके कुछ लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, उनमें आपस में झगड़ा हो गया, अब चूंकि उनमें झगड़ा हुआ, बॉस ने उनको निकाल दिया तो एक जगह खाली हो गई और कहा भाई अब इतनी जल्दी हम किसको लाएं, आपको उनकी जगह बैठा देते हैं, आप ना थोड़े दिन उनका काम संभालिए और फिर हो सकता है आपको परमानेंट कर दें। तो उनका झगड़ा हुआ आपस में, पर उनके झगड़े की वजह से आपको फायदा होगा। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर होने के चांसेस हैं। आपका जो बड़ा भाई है वो कहीं यात्रा पे जा सकता है, दूर जा सकता है आपसे, या फिर उसके साथ किसी तरह की डिस्टेंस बन सकती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 11वें भाव का स्वामी जो है 12वें भाव में आ रहा है और लग्न के साथ बैठा है, तो स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। समाधि, योगा, मेडिटेशन, इस तरफ अगर आपका इंटरेस्ट जाता है तो ज़रूर प्राणायाम कीजिए, ज़रूर थोड़ा बहुत ध्यान की प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपको लाभ होगा, इससे आपका मन और दिमाग बैलेंस रहेगा। 7.5 की पहली फेज है, अगर कोई आपके पास कोई बिजनेस का प्रपोजल लेके आता है आपकी भी ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो एकदम से नहीं जाना है, नहीं करना है, जब तक कि आप उसको बहुत अच्छी तरह से जानते ना हो, जब तक तो आप उससे बहुत उसकी बिल्कुल एक एक चीज़ नहीं जान लेते, क्योंकि यहाँ पर गलती करते हैं लोग, अपना बना बनाया काम छोड़कर कोई नई चीज़ करना शुरू करते हैं जो कि उतनी अच्छी होती नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। शनि की जो 10वीं जो दृष्टि है तो 7वीं हुई, 8वीं 9वीं 10वीं ये पिता के भाव पर है, भाग्य के भाव पर है, फिलॉसफी के भाव पर है, समुद्र यात्राओं के, दूर देश के यात्राओं पर है, उच्च शिक्षाओं के भाव पर है। तो थोड़ा सा दिक्कत करेंगे शनि उच्च शिक्षा प्राप्ति में। अगर आप
किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो पूरी मेहनत करनी होगी, तभी वो एग्ज़ाम निकल पाएगा। जो लोग स्टूडेंट्स हैं इस टाइम में 20 नवंबर के बाद थोड़ा सा मेहनत करें पढ़ाई की, मन को एकदम लगा के रखें मन पे, तभी रिजल्ट आएगा, तभी रिजल्ट आएगा। मन थोड़ा भटकेगा तो उसको बिल्कुल भटकने ना दें, भटकता है तो फिर वहीं पे लाएं, फिर लाएं, फिर लाएं, फिर लाएं, लाते ही रहें जब तक कि वो लाइन पे आ नहीं जाता। और वो आता है, वो आता है। और उसको लाने का तरीका एक तो ये है कि लाएं, उसको मन लगाएं, समझें कि जो आप तैयारी कर रहे हैं, जो आपका लक्ष्य है वो आपके दिल से है, दिमाग से नहीं है। इसलिए आप कोई चीज़ प्राप्त करना नहीं चाहते क्योंकि उसने प्राप्त किया या इसने प्राप्त किया, आप इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी का मकसद है, वो आपके अंदर से आ रहा है। अगर वो अंदर से नहीं आ रहा है, आप सिर्फ कॉपी कर रहे हैं, तो फिर टेक्निक्स फेल हो जाएंगी। देखिए, एक चीज़ होती है ज़मीन, एक होता है बीज। ज़मीन एटमॉस्फेयर है जो आपको क्रिएट करना है, माहौल। माहौल बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके आसपास सिर्फ नेगेटिव माहौल है, नेगेटिव ही लोग हैं और ना कोई किसी के आगे बढ़ने की कोई बात हो रही है, सिर्फ एक दूसरे की बुराइयों में लगे हुए हैं, इस तरह के लोग हैं और फ्यूचर को लेकर कोई कंसर्न नहीं है, तो उस केस में अच्छा व्यक्ति भी डूब सकता है। कह सकते हैं कि अच्छा बीज भी नहीं उगेगा अगर बंजर भूमि में हो तो। दूसरा है बीज। जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आए। मतलब बीज में ही दम नहीं है तो वो प्रॉब्लम थोड़ा सा वो भी बहुत सीरियस है कुंडली में। अब इसका ये नहीं कह सकते कि भाई आप बीज तो है नहीं, आप इंसान हैं, तो उसको लिटरली नहीं कह सकते कि भाई सब कुछ ही खराब है, पर प्रयास बहुत ज़्यादा करना होगा क्योंकि हर बीज की एक जगह होती है और हर बीज की एक खूबसूरती होती है। बबूल भी खूबसूरत होता है पर उसकी जहाँ ज़रूरत है उस जगह, तो आपको ढूंढना होगा कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं, कहाँ आपकी जगह है। आप ऐसा तो नहीं कि आप बबूल हैं और आप आम बनने की कोशिश कर रहे हैं और फालतू में, मतलब आम रहे ना बबूल, नहीं तो आप जिस चीज़ के लिए बने हैं, जो आपके अंदर से आ रहा है, उस तरफ जाएंगे तो आप भी बड़ा नाम रोशन करेंगे, आप भी बहुत ऊपर जाएंगे और उस तरह का फिर माहौल बनाएंगे अपने चारों तरफ। माहौल मतलब ज़मीन और अंदर से जो आता है वो बीज, दोनों का अगर कॉम्बिनेशन होता है तो फिर पौधा बढ़ता है, तो फिर पौधा लहराता है और फिर वो पौधा अपना जंगल बनाता है। पूरा का पूरा साम्राज्य आप बना सकते हैं। आपके अंदर हर एक बीज में एक कैपेसिटी है कि वो एक जंगल तैयार कर सके। पेड़ तो पेड़, पर बहुत सारे बीज एक पौधा भी नहीं बन पाते, एक पेड़ भी नहीं बन पाते। दो चीज़ें होती हैं, पहली तो उनको ज़मीन नहीं मिलती, दूसरा उनको माहौल नहीं मिलता, और तीसरा वो उस जगह नहीं होते जहाँ उन्हें होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो किसी भी हॉरोस्कोप के साथ, खास करके अगर आपकी एज ज़्यादा नहीं है और अगर आप प्रयास करते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। शनि की जो 10वीं दृष्टि की भी हमने बात कर ली। अब गुरु की बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 गुरु की इस दृष्टि की हमने बात की। घर, गाड़ी, बंगला ये खरीदने का प्लान बनता है। इसको खरीदते वक्त हमेशा डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करें। घर से दूर जाने का प्लान बनता है, दूर यात्रा करने का प्लान बनता है। गुरु और शनि की जो सीधी दृष्टि इन पर आ रही है, छठे भाव पर, इसकी हम बात कर चुके हैं। गुरु की जो नवम दृष्टि जो अष्टम भाव पर आ रही है, ये अष्टम भाव की चीज़ों को बढ़ाएगी। मतलब अचानक से धन आ सकता है, पैतृक संपत्ति मिल सकती है, लॉटरी लग सकती है, बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है। और इसके साथ साथ आपका मन एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, समाधि, वास्तु, चक्रा मेडिटेशन, कुंडलिनी, इस तरह की चीज़ों की तरफ, आयुर्वेद की तरफ जा सकता है। इनको जानने की तरफ आपका मन हो सकता है, तो ये गुरु यहाँ से लेके आएंगे। तो इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ जो कि छुपी हुई हैं, जिनको हम छुपाना चाहते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जैसे कि सेक्स जिसको हम ओपनली नहीं करते, या फिर स्कैंडल या कोई बदनामी वाली चीज़, इन सब से सावधान रहना है क्योंकि ये सब चीज़ें भी गुरु ला सकता है। ऐसी चीज़ों को, ऐसे व्यक्तियों को ला सकता है जो कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करे जिसको आप ओपनली नहीं कर सकते या कह सकते, तो आपको उनके अलग ही रहना है। वैसे भी नेगेटिव लोगों से, ऐसे लोगों से दूर से ही राम राम कर लेना चाहिए क्योंकि वो लोग दिमाग में कुछ ऐसी बात डाल देते हैं। नेगेटिव लोग जो होते हैं वो आपको आगे बढ़ने से उस टाइम ही नहीं रोकते, हमेशा के लिए रोक लेते हैं। क्योंकि कभी कभी दिमाग में अगर नेगेटिव बात याद कर जाती है, घर कर जाती है, तो वो घूमने रखती है
जैसे कि अच्छी बात घूमने लगती है और आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा करते हैं, इसी तरह नेगेटिव बात अगर एक बार घर में दिमाग में आ जाती है और बहुत ज़्यादा सर्कल कर जाती है तो फिर रस उसमें जगह नहीं रहती पॉजिटिव चीज़ों के लिए। आपने देखा होगा कुछ लोगों को आप पॉजिटिव बात कितना भी कह लो उसमें कुछ घुसता ही नहीं है, जाता ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिविटी घर कर चुकी है। तो ये ध्यान रखना है शुरुआत से ही। आप अगर एक पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को पॉजिटिव अच्छे एटमॉस्फेयर में रखना है, उनको ये सिखाना है कि परिवर्तन तो संसार का नियम है। अगर कोई चीज़ में प्रॉब्लम आती है इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ बुरा हो गया, इसका मतलब सिर्फ यही है कि आप उससे कुछ सीख रहे हैं। अगली बार जब प्रॉब्लम आएगी तो आपके पास उसे समझने की शक्ति है, आप उसको और सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम आर गुड थिंग्स, आप उनसे सीखते हैं, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, उनसे भागने की ज़रूरत नहीं है, उनसे सीखने की ज़रूरत है। और जो सीखता नहीं है फिर वो गलत बात है, फिर वो गलत बात है। एक ही गलती गलत करना भी कोई बात नहीं है, गलती करते हैं सीखते हैं। एक ही गलती 2 बार करो 3 बार करो पर उससे सीखो। अब एक ही गलती बार बार करो फिर वो एक अलग बात है, फिर वो आप उसे प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, फिर उसको आप सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम कहेंगे, वो एक अलग चीज़ है। तो हमने गुरु की बात की, शनि की भी बात की, राहु की अगर बात करें तो राहु पहली बात तो यही है, दूर ले जाने की कोशिश करेंगे, यात्रा कराने की कोशिश करेंगे, विदेश आपको ले जा सकते हैं। तो कई बार वो अच्छे भी होते हैं। अगर आपकी कुंडली में इस तरह की योग है कि बाहर आपका अच्छा होगा तो ट्रांसफ़र करा सकते हैं, जो कि आपके लिए शुभ हो सकता है। यहाँ से राहु की 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 फिर से अष्टम भाव पर आती है। तो ड्राइविंग करते वक्त कोई रैश डिसीजन न लें, ड्राइविंग करते वक्त ध्यान रखें। आपकी जो कामना है, जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, ये इसी भाव का है, उसको ये इफेक्ट करेगा। तो कोई भी इमोरल काम ना करें और अपनी पत्नी से, अपने पति से फालतू की बात को लेकर लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि ये उनसे दूरी बना सकता है। राहु की सीधी दृष्टि 10वें भाव पर है, पर यहाँ पर केतु का राज्य चलता है, इसमें राहु कुछ खास कर नहीं पाएंगे। राहु की जो दृष्टि 12वें भाव पर है तो खर्चा बढ़ा सकते हैं, यात्रा करा सकते हैं, विदेश ले जा सकते हैं, इस तरह की जो है राहु यहाँ पर करेंगे। राहु जिस भाव से 3 6 10 11 होते हैं उनके लिए अच्छा करते हैं। जैसे इस भाव से 11 में है तो रोग ऋण शत्रु के लिए अच्छे हैं। रोग से आपको निरोगी करेंगे, ऋण से आपको मुक्त करेंगे, शत्रुओं से आपका विनाश करेंगे। पर जिससे 12 होते हैं उसके लिए अच्छे नहीं है। एजुकेशन के लिए खासा मेहनत करनी होगी, खासा ध्यान रखना होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो मन लगा के करिए, एक भी शब्द आपको छोड़ना नहीं है, एक भी, तो पूरी तरह से तैयारी करनी है, क्योंकि मन इधर उधर भटकेगा। शादी विवाह के लिए अच्छा है, शादी विवाह करा सकते हैं, खास करके अगर इंटरकास्ट मैरिज है, दूसरे धर्म की मैरिज है, दूसरे रिलीजन की मैरिज है, या फिर आपकी एक शादी हो चुकी है और दूसरी शादी आप करना चाहते हैं तो उसके लिए राहु यहाँ पर अच्छे हैं। राहु को अगर हम यहाँ से गिने 11वें भाव से 1 2 3 4 5 6 तो छठा भाव भर रहा है, तो एकादश भाव, मतलब धन तो आएगा पर खर्चा होगा। धन तो राहु की वजह से आएगा, राहु धन तो लाएंगे पर कुछ खर्चा भी होगा, शनि की वजह से, गुरु की वजह से। तो इस तरह का रहेगा ये मेनली जो गुरु का प्रभाव है। मैंने से गुरु का प्रभाव इसलिए कहा क्योंकि जो राहु है उन पर भी गुरु की दृष्टि आ रही है। तो इस समय में राहु पर गुरु का प्रभाव आ रहा है, तो गुरु के अंतर्गत ही थोड़ा थोड़ा आता है, इसलिए इसके बारे में भी बताया गया। बाकी अभी महीने का जो हॉरोस्कोप आएगा उसको ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद अगले महीने का या जो भी ट्रांजिट आएंगे मैं आपको लिए उनकी लाता रहूँगा। और जो ज्योतिष प्रेमी हैं उन्हें मुझे आशा है, विश्वास है, बहुत समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। आपकी कोई राय हो तो अवश्य दीजिएगा, और अगर आपके पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी देख पाएँ। घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। तो आपका जो सहयोग है वो महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब, और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।